सारे पत्थर वहाँ से ऐसे बीन बीन के यहाँ पे रख दिया। पता हर जगह कुत्ते हैं, इस साइड कुत्ते हैं, उधर कुत्ते हैं, उधर कुत्ते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आजकल ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये देखो ऐसा कुछ व्यू सुबह का। अभी तो आराम से सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, लेकिन ठंडी हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही है। जो कोहरा होता है कोहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन हवा अभी भी बहुत ठंडी चल रही है। और सुबह सुबह तो इतनी ठंडी थी ना, बहुत नेक्स्ट लेवल ठंड थी। और मैंने कल न्यूज़ देखी, न्यूज़ में आया कि हमारे शहर में ओले गिर सकते किसी भी टाइम, इतनी ठंड है। देखो एक लाइन बन रही है, शायद से वो प्लेन की लाइन है। हमारे जस्ट घर के आगे 10-15 किलोमीटर दूरी एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट पास में ही है। सो वहाँ से शायद कोई प्लेन ऐसे उड़ते रहते हैं, तो इसलिए शायद ये लाइन्स बन रही है सैटेलाइट की। ये देखो ये रही वो लाइन जो मैंने आपको दिखाई थी, और ये कंटिन्यू चलते 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 देखो यहाँ से वहाँ तक है गाइस। तो आगे भी होगी लेकिन दिख नहीं रही है बादलों की वजह से, तो शायद से ये प्लेन की ही लाइन है। और ठंड इतनी है गाइस कि मेरा हाथ जम रहा है। मैं आपको दिखाऊं कैसे, मतलब ठंड में आपको फील नहीं करा सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने हाथ पे बर्फ़ रख दिया है बहुत ज़्यादा। तो हाँ, लग तो रहा है कि भाई बर्फ़ वगैरह गिर सकती है। एक बार टंकी को भी हाथ लगा के देख लेते ठंडा कितना है पानी। ओ भाई सच में बहुत ठंडा है। एक काम करते हैं, आज शाम को नहाएंगे, अभी नहीं नहाते। इससे हमने बहुत गेम खेला हुआ है बचपन में, पत्थरों से खेलते ऐसे। बहुत सारे पत्थर ले लो, फिर एक पत्थर को ऊपर फेंकना है। हमने इन पत्थरों से बहुत सारे गेम खेले हुए हैं। एक गेम तो मैं आपको बताता हूँ कैसा गेम है। एक पत्थर को ऊपर फेंकना है और उसके नीचे आने से पहले दूसरे पत्थर को हाथ में पकड़ना है। अब मैं एक ऊपर फेंकूंगा और ऐसे करना है। फिर हमें तीसरे पत्थर को हाथ में लेना है जब तक ये 2 पत्थर आएँ। ऐसा कुछ करते हैं, मुझे पता नहीं है। इसको फेंकना है, नहीं रुको, ये 2 पत्थर नीचे रहेंगे और ऊपर फेंकना है। ओ भाई बड़ा मुश्किल गेम है, तो उसको हमने बहुत खेला हुआ। अगर आपने नहीं खेला है ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा। पत्थर छोटे रखना, ऐसे वाले मत रखना वरना हाथ पे लग जाएगी। अभी तक मैं नहाया भी नहीं हूँ, बहुत ठंडा पानी है, नहाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। उससे हवा इतनी चल रही, लग रहा है बस कंबल में जाके सो जाऊँ। जब मैं कंबल ओढ़ रहा हूँ ना तब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अभी फिर भी कम लग रही ठंडी, देखो मैं टी शर्ट में घूम रहा हूँ। सो अभी बज रही है दिन की 12 और अब मैं सोच रहा हूँ उपमा बना लेता हूँ एक बार से। अभी क्या है, सब लोग बाहर गए कुछ काम से, तो मैं अकेला आई हूँ। उन्होंने मुझे बोला है कि उपमा बना के रखना। एक तो मैगी, एक उपमा है। अब जो मैगी है वो तो अवेलेबल है नहीं, मैगी थी लेकिन सारी की सारी हमने एक दिन में बना दी। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो है उपमा, जो मैं आराम से बना सकता हूँ, बहुत ईजी है। और उपमा बनाने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगा, ये मेरा प्लान है। तो उपमा बनाने के लिए चाहिए बहुत सारी चीज़ें। तो पहले थोड़े मटर छिल देते हैं, थोड़े से पड़े हुए। प्याज तो मैंने काट दी, लेकिन आंखों में आंसू आ रहे हैं। अभी टमाटर काटना बाकी है, हरी मिर्च काटनी बाकी है। मम्मी गांव गई थी तो वहाँ से लेके आई है हरा धनिया और बहुत सारी सब्जियाँ। और इतना सारा धनिया कि ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ते आराम से चलेगा। कम से कम होगा 50-60 रुपये का होगा धनिया, तो ऑलमोस्ट हमारे 2-3 हफ्ते निकल जाएंगे आराम से आराम से आराम से आराम से। इतना बहुत है। मैंने टमाटर काट दिए हैं, हरा धनिया भी काट दिया है, और इसी के अंदर मटर है, इसी के अंदर प्याज है। तो 2 कटोरे में सब कुछ आ चुका है। और अब मैं सोच रहा हूँ पहले एक बार नहा के आता हूँ फिर बनाते हैं। अगर मैं उसको पहले से बना के रख दूँगा और फिर मैं नहा के आऊँगा तो ये बहुत ठंडा हो जाएगा, और उपमा गर्म ही सही लगता है। तो मैं नहा के आता हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ छत पे धूप सेकने के लिए, और आने के बाद बनाएंगे उपमा। हे गाइस, तो मैं अभी छत पे आ चुका हूँ। शाम हो चुकी है, शाम की 5 बज रही है, और छत पे आया हूँ कपड़े लेने के लिए। सारे कपड़े सूख चुके हैं, कपड़े नहीं दिखाऊंगा मैं, बड़े अजीब-व-गरीब कपड़े। मैं अभी जस्ट सो के उठा हूँ, 3 बजे सोया था, अभी जस्ट उठा हूँ। सारे काम करके फिर सो गया क्योंकि बहुत नींद आ रही थी, और मौसम ही ऐसा हो रहा है कि सोने का मन कर गया है। देखो एक बार यहाँ पर देखो गाइस, 5-6 महीने के कपड़े एक साथ में सूख रहे, ऐसा लग रहा है। देखो कि पतंग उड़ रही है हवा में, देखो 2 पतंग वहाँ पर उड़ रही है, एक यहाँ पर, और हाँ बस 3 उड़ रही है अभी। और बाकी जो सामने वाला घर है वहाँ पे कुछ आंटियाँ मुझे घूर रही थी, तो मैं एकदम साइड में आ गया क्योंकि बड़ा अजीब लगता है यार ऐसे कोई घूरता है। तो ओवरऑल ऐसा कुछ व्यू है। और मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं जैसे मैं अभी 1980 का कोई इंसान जाग के आया हूँ। हेयर कटिंग टाइम पे करवाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके बाल भी ऐसे हो जाएंगे अजीबोगरीब। पता नहीं मुझे ज़ोर क्यों आ रहा है बाल कटवाने में। दिक्कत ये है कि देखो जो हेयर कटिंग की दुकान है ना, वो सामने जो बिल्डिंग है उस साइड है, वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं, मतलब हद से ज़्यादा। हमारी गली में हर जगह कुत्ते हैं, इस साइड कुत्ते हैं, उधर कुत्ते हैं, उधर कुत्ते हैं, और 5-6 स्ट्रीट डॉग्स हैं। एक बार मुझे किसी कुत्ते ने काट लिया था, मतलब एक स्ट्रीट डॉग ने काट लिया। मैं दुकान पे गया था कुछ लेने के लिए, शायद से क्रैक्स लेने के लिए गया था 5 रुपये वाले। क्या हुआ कि फिर कुत्ते आए, उन्होंने मुझे काट लिया। वो तो अच्छा हुआ कि दुकानदार ने मुझे देखा और मुझे बचा लिया,
उसके बाद मैं घर पे आया रोता हुआ, लेकिन हाथ में मेरे क्रैक्स था। क्रैक्स मैंने छोड़ा नहीं, भले ही मुझे कुत्ते ने काटा हो। उसके बाद मैं गया सीधा हॉस्पिटल और फिर वहाँ मुझे लगे बहुत सारे इंजेक्शन, लेकिन साथ में मुझे मिली एक रिमोट कंट्रोल वाली कार, वो 60 रुपये वाली, जिससे से आगे पीछे होता है रिमोट से। उस दिन के बाद से फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाऊँगा जहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स हो आसपास। बाकी थोड़ा मैं ट्राई कर रहा हूँ उससे ओवरकम होने का, तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। बाकी मैं कल जाऊँगा किसी फ्रेंड के साथ में और बाल कटवा के आऊँगा। और एक बार ये देखो, जो हमारे लैंडलॉर्ड का बच्चा है, मतलब मकान मालकिन का बच्चा, वो भी छत पे आया था और उसने कुछ तो ऐसा कांड किया है। देखो सारे पत्थर वहाँ से ऐसे बीन बीन के यहाँ पे रख दिया, पता नहीं क्यों रखे हुए हैं। उसने मुझे कहा कि मैं यहाँ पे कुछ फाइट करने वाला हूँ मेरे भाई के साथ में। मेरे सामने 2-3 पत्थर तो अभी सामने फेंक दिए। अच्छा वो कोई था नहीं, वरना किसी की लगती सर पे। और उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि देखो, एक तो उसको पता नहीं कि मेरा व्लॉग चैनल है, और दूसरी चीज़ बिना उसकी परमिशन के उसके वीडियो उतारना अच्छी बात नहीं, तो इसलिए मैंने उसको बताया नहीं। तो बस आज के इस व्लॉग में इतना ही आएगा। सब चलते हैं नीचे, बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। मुझे इतना ज़ोर आ रहा है अभी व्लॉगिंग करने में, बहुत ज़ोर। शाम की 6 बजने वाली है, 5 बज के ऑलमोस्ट 40 तो हो चुके हैं। और सुनने में आया कि मौसम आगे ठंडा होने वाला है बहुत ज़्यादा, तो मुझे भी देखना कि कितना ठंडा होगा। और आसपास के लोग देख रहे हैं, तो अब मैं कैमरे को बंद करता हूँ। मिलता हूँ अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टी शर्ट गिर रहा है। बाय।